नमस्ते। आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 211 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ चले जा रहे हैं। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था, परंतु पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति के लोक को चली गई। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिंह समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत अभिषेखी। बापी कूप सरित नर नारा, बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनी शोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सब सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु
स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दशमाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदरी गली, सुहाई संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी और सब प्रकार की अनेक वस्तुओं लेकर दुकानों में बैठे हुए सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को शोभा को रोक घेर रखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धवल धाम मणि पूरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटिल सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है, कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गज साला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मात हत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फिल खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सनेप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचारी मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
संग सचिव सूचि भूरि भट भुसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राउ एहि भांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र बंधु सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विशेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम में आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान नृप करी विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा, भयहु बेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। वह ब्रह्मा जो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मुनि मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछे हूँ सती भाऊ, कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपावा न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूँ नृपनी का, बचन तुम्हारन हो ही अली का।
इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्त ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम लखन दो बंधु बर रूप शील बल धाम। मख राखे सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।